अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। और आज था जुमा का दिन, तो मैं आ गई थी किचन में। पहले तो मैंने सोचा सारा किचन समेट लूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पहले ये काम पेंडिंग रह जाते हैं, उसके बाद कुकिंग करने के बाद फिर से सारा किचन गंदा हो जाता है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा काम लग जाते हैं। तो मैंने पहले जो काम बाकी थे वो पहले मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया, सारा किचन विचन सारा जो है वो क्लीन कर लिया, बर्तन समेट लिया। और कुकिंग करने के बाद नमाज का वक्त हो गया था, तो मैं यहाँ पर अभी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज बनी थी बिरयानी, हर जुमा बिरयानी बनती है, क्या ही दिखाऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं शूट किया। फिर उसके बाद लंच वंच करने के बाद शाम में हम निकल गए थे पापा के साथ बाहर, और शाम में बसीयत भी आई हुई थी, तो हम निकल गए थे दादी से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे दादी से मिले हुए और बसीयत तो मिली ही नहीं थी बहुत दिनों से, इसलिए हम सारे मिलकर चले गए थे वहाँ पर। और यहाँ पर देखें, हम तीनों पीछे कंजस्टेडली बैठे हुए थे, लेकिन आमिर अकेला आगे बैठकर उंगलियाँ कर रहा था कुछ सिस्टम में, क्योंकि उसे पता है जब भी वो मम्मी के साथ होता है वो अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि मम्मी हमें उसे बिल्कुल भी डांटने या फिर कुछ भी करने नहीं देती, तो अपनी मनमानी करता है। तो यहाँ पर देखें, हम पहुँच गए थे दादी के घर पर और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और बहुत सारी बातें की, फिर हम आ गए घर। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया था, तो आमिर स्कूल से जल्दी आ गया था और अलीशबा भी मम्मी के पास ही रुक गई थी, तो आमिर से मिलने के लिए आ गई। और यहाँ पर देखिए कितनी क्यूटली आमिर अपनी दोनों बहनों को अपने हाथों से खिला रहा है। वो खुद नहीं खाता, उसे मुझे खिलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आज उसका मूड था अपने दोनों बहनों को खिलाने का, तो यहाँ पर दोनों को अपने हाथों से खिला रहा था। बहुत ही अडोरेबल लगा मुझे तो। A few moments later. और आज मेरे हस्बैंड काम से जल्दी आ गए थे घर पर, अराउंड 7:30 8 o'clock वो आ गए थे और ले आए थे गर्मा गर्म स्नैक्स बच्चों के लिए और हमारे लिए। बच्चों के लिए ले आए थे स्वीट कॉर्न वगैरह, क्योंकि दोनों बच्चों को स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और चिकन नगेट्स, कचौरी मसाला और गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी की टाइमिंग थोड़ी गलत थी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और वेट बहुत जल्दी पुट ऑन होता है इसकी वजह से, लेकिन क्या करें, जलेबी देखकर रुका नहीं गया, तो मैंने भी खा लिया। लेकिन पता नहीं क्यों आमिर बाहर की सारी चीज़ें नहीं खाता। अगर यही चीज़ें नगेट्स वगैरह घर पे बना के दूँ तो खा लेता है, लेकिन बाहर की सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता, तो हम दोनों ने ही ये खाया। The next day. और नेक्स्ट डे था संडे, तो यहाँ पर ले आए थे मेरे हस्बैंड चिकन, 1.5 kg से चिकन था, तो इसका मैं आज बनाऊंगी चिकन पुलाव एंड चिली चिकन, क्योंकि संडे और फ्राइडे 2 ही दिन होते हैं जब मेरे हस्बैंड घर पे लंच करते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल कर दूँ उनके लिए। तो यहाँ पर पहले तो मैंने सारा चिकन जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, फिर आधा चिकन जो है चिली चिकन के लिए यहाँ पर काट लिया था, और फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया 3 टीस्पून जितना रेडी टू यूज़ मसाला जो मैंने कहा था, ये उसमें रेड कलर का है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया था। आप नॉर्मल चिकन फ्राई मसाला, चिकन कबाब मसाला भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ये फ्लेवर का जो है ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ही यूज़ करती हूँ घर पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली जो बाज़ार में मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा यहाँ पर, तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत ऐड कर लिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, और जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है यहाँ पर हम कर लेते हैं पुलाव की तैयारी, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक पतीला, उसमें ऐड कर लिया है तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू इस तरीके से काट के फ्राई होने के लिए डाल दिया था। इसे आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे अच्छी तरीके से जो है फ्राई करना है। यहाँ पर देखें इस तरीके से। अब हमारे आलू जो है लाइट से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद उसी तेल में मैंने जो है सारे खड़े मसाले ऐड कर लिए थे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक्स, सारी चीज़ें लौंग, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरीके से यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने जो है फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर लिए थे 2 मीडियम साइज स्लाइस्ड अनियंस। आपके पास अगर छोटे हैं तो आप 3 ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2 ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनियंस ऐड कर लिया, उसे हल्के से जो है गोल्डन ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा जो है गोल्डन ब्राउन करना है अनियंस को। और यहाँ पर देखिए हमारी जो सारी ऑनियंस थी वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। उसमें मैंने ऐड कर लिया अपना जो चिकन धो के रखा हुआ था वो, और उसे अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया, जब तक उसका चिकन का सारा पानी
छूट के ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें उसे अच्छी तरीके से कुक करना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया अपने फ्राइड पोटैटोज़, जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने ऐड कर लिया और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करना है। इस पुलाव में जो है मसाले बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं, लेकिन बनता बड़े मज़े का है, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर बैक टू वर्क। यहाँ पर सारी चीज़ें भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे भी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, जब तक कि उसकी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया 1 टीस्पून जितना धनिया, बस हल्का सा जो है हल्दी हमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से जो पुलाव का कलर है वो एकदम से पीला हो जाएगा। हमें एकदम से पीला नहीं चाहिए, बस हल्का सा चाहिए। तो हल्की सा जो है हल्दी ऐड करिए। उसके बाद उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया और फिर तीखा के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए थे 5 से 6 हरी मिर्चें स्लाइस की हुई और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये कुक हो रहा है यहाँ पर मैं अपना चिकन जो है वो फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पैन में और यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। और हमारा तेल जो है गर्म हो चुका था, तो सारे जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। ये एक गलती मेरे से ये हो गई थी कि चिकन पीसेस जो है छोटे मुझे कटवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के करवा दिए थे, तो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा उससे कुक होने के लिए। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस जो है करा सकते हैं। और यहाँ पर देखें पुलाव में मैंने ऐड कर लिया पानी और नमक। पानी जो है जितने मैंने चावल लिया था उसका डबल क्वांटिटी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और आधे घंटे पहले ही मैंने चावल जो है धो के सोक करने के लिए रख दिए थे, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 गिलास चावल, तो 6 गिलास पानी मैंने ऐड कर लिया। एंड लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर लिया था बिरयानी का पत्ता, जो मैंने घर पे उगाया हुआ है और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो मैं हमेशा बिरयानी में पुलाव में ऐड करती हूँ, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा सारा पानी जो है पक चुका है, तो अब इसका लिड क्लोज करके मैं इसे दम आने के लिए छोड़ दूँगी। एंड तब तक यहाँ पर देखिए हमारा चिकन भी जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, कुक हो चुका है अंदर तक। इसे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगा, अगर आप छोटे छोटे पीसेस कराएंगे तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, ये बहुत बड़े थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने चिकन सारा निकाल लिया, एक दूसरा पैन ले लिया और फिर उसमें ऐड कर लिया था तेल एंड फिर उसमें ऐड कर लिया 4 से 5 अच्छा चॉप की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन। इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है लहसुन और हरी मिर्चों को। फिर मैंने उसमें ऐड कर लिया 2 मीडियम साइज्ड अनियंस इस तरीके से कटी हुई, और यहाँ पर मैंने साथ ही ले लिए थे 1 शिमला मिर्च। अगर आप चाहे तो अनियंस और शिमला मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड कर लिए थे 2 टीस्पून जितना चिली सॉस और 2 टीस्पून जितना सोया सॉस। यहाँ पर मैं अराउंड 700 ग्राम जितना चिकन बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सॉसेस ले रही हूँ, अगर आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड टमाटो सॉस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लिया था वो, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और थोड़ा सा नमक मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और इस पॉइंट पे मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें भी नमक नहीं डाला है, तो मैंने नमक डाल लिया। और पानी में 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर घोल के वो इसमें ऐड कर लिया स्लरी, और स्लरी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया। फिर इसमें ऐड कर लिया अपना चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, एंड इट्स डन। और उसके बाद सारे काम तो हो गए थे, लेकिन अब बारी थी सफाई की। कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर सारा दिन भी कुकिंग करने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं बिना हिचकिचाए कर लूँगी, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पाते। तो यहाँ पर मैंने सोचा फटाफट क्लीन कर लूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं होगा। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी, स्टोव सारा जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। यहाँ पर अच्छी तरीके से सोप से वॉश करके उसके बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था कपड़े की मदद से। और यहाँ पर देखें हमारा लंच बनके तैयार हो चुका है, चिकन पुलाव, सलाद और हमारे चिली चिकन। साथ ही साथ चिली चिकन तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा सॉसी और बहुत स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही थी। और साथ ही मैंने बना लिए थे पोटैटो फ्राइज़, क्योंकि आमिर को अच्छे लगते हैं तो उसके लिए बना लिए थे। और लंच वंच करने के बाद हम चले गए थे ऊपर हमारा रूफ टॉप पोल्ट्री फार्म पर, क्योंकि यहाँ पर गए हुए बहुत दिन हो गए थे और बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए थे मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर। तो सोचा आज जाकर देखा हूँ, तो वहाँ पर चले गई थी। और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए मुर्गियाँ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो सारे डक्स थे वो सेल कर दिए थे मेरे हस्बैंड ने, बस थोड़े बहुत मुर्गियाँ और बस 1 डक रखी हुई है घर के लिए।
तो सारी चीज़ें हमने देख ली। बकरे माशाल्लाह वो भी काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और सारा नेट वेट लगा के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हमने सोचा है कि यहाँ पर छोटा गार्डन बनाएंगे। इंशाल्लाह प्लान तो बनाया है, इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी होते हैं और मुझे अकेले बाहर जाना बिल्कुल भी आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे अकेले बाहर जाके शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए। तो यहाँ पर जब भी वो फ्री होंगे तो जाकर सारे प्लान्स वगैरह सारी चीज़ें लेकर आएंगे और यहाँ पर छोटा सा गार्डन बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मौसम भी आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत था। A few moments later. और फिर शाम में हम लेकर चले गए थे बच्चों को एक छोटी सी ड्राइव पर, क्योंकि हमारा ऐसा ही होता है, जब घूमते हैं तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन जब निकलते नहीं तो कहीं पर भी नहीं निकलते। और आज भी कहीं पर भी हम नहीं निकल पाए बाहर जाने के लिए, तो शाम में बस बच्चों को लेकर एक छोटी सी ड्राइव पर चले गए थे, ताकि बच्चों का मन जो है थोड़ा अच्छा हो जाए। आयरा ने तो 3-4 दिन से कहीं बाहर निकली ही नहीं थी वो, तो हम उसे लेकर चले गए थे। और रास्ते में यहाँ पर पेट्रोल बंक पर रुक गए थे, क्योंकि पेट्रोल सारा हमें डलवाना था और वो डलवा के हम वहाँ से निकल गए थे। और आज हमें खाना था आइसक्रीम, तो यहाँ पर हमें दिख रहा था एक रेस्टोरेंट जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह सारी चीज़ों का बोर्ड जो है वो लगाया हुआ था, लेकिन जब जैसे ही हम अंदर गए पता चला सिवाय जूस के कुछ नहीं था वहाँ पर। और वहीं पर हमारा सारा मूड जो है वो ऑफ हो गया। बस जूस पी के हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि आप कहीं पर कुछ सोच के जाएं और वो ना मिले तो सारा मूड और मन जो है दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए घर के लिए वापस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।